बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर का दूसरा लेक्चर मैं देने लगा हूँ। ये कुछ ब्रेक आ गई थी कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज मैं अपना जो सिलसिला था अपने यूट्यूब चैनल का उसको कंटिन्यू करते हुए तो सेकंड ईयर का दूसरा लेक्चर देने लगा हूँ। ये लेक्चर जो है ये फील्ड्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी के मुताल्लिक़ है। इससे पहले हमने सेकंड ईयर में कूलम लॉ पढ़ा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड था, और फर्स्ट ईयर में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ चुके हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। तो उन जो फोर्सेस हैं उनकी फील्ड्स क्या हैं उसके मुतालिक ये हमारा आज का लेक्चर है, और इसमें हम देखेंगे कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर इन्हें क्यों कहते हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। Fields of force. Fields of force are force fields. Newton's law of gravitation and Coulomb's law enables us to calculate the magnitude and direction of gravitational and electric force respectively. But we still do not know the origin of these forces. Newton's law of gravitation and Coulomb's law enables us to calculate magnitude and direction of gravitational and electric force respectively. जैसे मैंने बताया जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मतलब बताता है। इसी तरह कूलम्स लॉ जो है ये हमें चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के मतलब बताता है, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मतलब बताता है, और कूलम्स लॉ जो है ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मुताबिक बताता है। बट वी स्टिल डू नॉट नो द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। ये लॉज हमें बताते तो हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता, ये लॉज हमें ये नहीं बताते कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, आगाज क्या है, मंबा क्या है। The existence of these forces is accepted as it is. इन फोर्सेस की एग्जिस्टेंस को हमने कबूल कर लिया हुआ है। अब देखिए मैं किसी चीज को, इस मीटर रॉड को मैं रिलीज करता हूँ, ये नीचे गिरती है, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जमीन, इसके ऊपर जमीन और इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसी तरह दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ओरिजिन क्या है, क्यों है ये। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ। ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। इस वजह से हम इन्हें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं, क्योंकि हमने इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमें इनके ओरिजिन का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं, यानी कुदरत की ये बुनियादी फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। Another question arises that how are these forces transmitted? पहला सवाल तो ये था कि इनका ओरिजिन क्या है। दूसरा जो सवाल पैदा होता है कि ये फोर्सेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं। एक इसकी मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं जो अभी उस लेवल तक तो हमने नहीं जाना, लेकिन फिर भी कि ये एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कैसे फोर्स लगाती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, कि ये किस तरह फोर्सेस ट्रांसमिट होती हैं। Michael Faraday 1791 to 1867 described a mechanism by which electric force is transmitted.
he introduced the idea of electric field. माइकल फैराडे ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसके जरिए इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट होती है। उसने हमें एक तरीका बताया जिसके जरिए एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और he introduced the idea of electric field. उसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया दिया। तो ये फील्ड्स ऑफ फोर्स कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्यों हैं, ये क्यों किस तरह ट्रांसमिट होती हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए और डिफरेंट थ्योरीज आई। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी पेश की, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी कहलाता है, फैराडेज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी कहलाता है, जिसके जरिए उसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अब हम इसको फैराडेज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा फैराडेज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, यानी ये उसने वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट होती है, उसने जो थ्योरी पेश की वो उसके नाम पे फैराडेज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी कहलाती है। According to this theory, it is the intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge. ये इस थ्योरी के तहत ये कुदरत की एक असल प्रॉपर्टी है, यानी ये कुदरत की तरफ से एक खसूसियत है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरह जो अर्थ है उसके गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा। तो ये इसने जो हमें कहा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। There exists an electric field around an electric charge. So according to this theory, it is intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge. कि इस थ्योरी के तहत ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। This electric field is considered to be a force field that exerts a force on other charges placed in that field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड कहते हैं या फोर्स फील्ड कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है इसकी वजह से दूसरे चार्जेस को एक फोर्स का सामना करना पड़ता है। यानी अगर दूसरे चार्जेस हम इस फील्ड के अंदर रखते हैं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड। हमारा था ना फील्ड ऑफ फोर्स, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अदर चार्जेस प्लेस्ड इन दैट फील्ड। कि इससे हम फोर्स फील्ड कंसीडर करते हैं क्योंकि दूसरे चार्जेस अगर हम इस फील्ड के अंदर रखें तो उन्हें एक फोर्स का सामना करना पड़ता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक छोटे से फिगर के जरिए, मॉडल के जरिए, कि किस तरह ये इंटरेक्शन होती है चार्जेस के दरमियान, किस तरह एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड की वजह से उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स का सामना करना पड़ता है। इस मकसद के लिए हम ये कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए चार्ज Q produces an electric field around it. फर्स्ट किया एक चार्ज Q है, उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक सपोज किया एक चार्ज Q, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। To check the existence of field, we bring another charge Q not near Q. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई तो नहीं देती,
इसको चेक कैसे करें? इसको चेक करने के लिए हम एक और चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज जो कहलाता है, जाहिर हमने टेस्ट करना है कि ये फील्ड है या नहीं है, या क्या चीज है ये, हम एक और चार्ज क्यू नॉट क्यू के पास लाते हैं। तो टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड वी ब्रिंग अनदर चार्ज क्यू नॉट नियर क्यू। कि इस फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, इस फील्ड को चेक करने के लिए हम एक और चार्ज क्यू नॉट क्यू के पास लाते हैं। द फील्ड ऑफ क्यू इंटरेक्ट्स विद क्यू नॉट एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो क्यू की फील्ड है ये क्यू नॉट के साथ इंटरैक्ट करती है और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू की फील्ड की वजह से क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। हम पढ़ रहे थे और इसमें यह है कि क्यू जो चार्ज, ये मैंने डायग्राम्स वगैरह बनाई, चार्ज क्यू और ये दूसरा क्यू के पास हम क्यू नॉट लाए। तो hence the interaction between Q and Q naught completes in 2 steps। Q और Q naught के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये 2 स्टेप्स में मुकम्मल होती है। नंबर 1, the charge Q produces a field around it। चार्ज Q अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये डॉट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं कि चार्ज क्यू जो है अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस ए फील्ड अराउंड इट। चार्ज क्यू अपने गिर्द फील्ड पैदा करता है। नंबर 2, the field interacts with charge Q naught to produce a force F on Q naught। ये फील्ड Q naught की फील्ड के साथ या Q naught के साथ इंटरेक्ट करती है, लड़ाई करती है और उसके ऊपर एक फोर्स F लगाती है। यानी ये चार्ज Q naught के ऊपर एक फोर्स F इस इंटरेक्शन के नतीजे में पैदा होती है। तो ये क्यू की फील्ड के अंदर हम एक छोटा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाए, पॉजिटिव चार्ज, हमें मालूम है जो कूलम लॉ में था कि रिपल्शन होगी, तो इनके दरमियान रिपल्शन, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज लाए। तो इस फील्ड ने इसके साथ इंटरैक्ट किया और इसके नतीजे में इसके ऊपर एक फोर्स ने एक्ट किया, जो हमें यहाँ फिगर में मैंने दिखाया, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये क्या चीज है, क्यू नॉट ई क्या चीज है, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये फोर्स की ये वैल्यू होगी। तो ये 2 स्टेप्स में इंटरेक्शन मुकम्मल हुआ। कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 है चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस ए फील्ड अराउंड इट। चार्ज क्यू जो पॉजिटिव चार्ज हमारा हमने कंसिडर किया हुआ है, ये अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जिसको यहां हमने डॉट से जाहिर किया है। और नंबर 2, द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस ए फोर्स एफ ऑन क्यू नॉट। ये फील्ड इंटरेक्ट करती है क्यू नॉट के साथ और उसके ऊपर एक फोर्स एफ लगाती है। These 2 steps are shown in figure। ये इस फिगर में, इन 2 फिगर्स में ये एक्सप्लेन किए गए हैं कि चार्ज प्लस क्यू ने अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब हमें कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसको चेक करने के लिए हम एक और चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस फील्ड के अंदर लेके आए। टेस्ट चार्ज, इसकी ये बड़े चार्ज की फील्ड, इसके अंदर टेस्ट चार्ज लेके आए। तो ये फील्ड उस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, इसके नतीजे में उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, जो फिगर में दिखाया। तो 2 स्टेप्स में ये इंटरेक्शन मुकम्मल होता है, क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। जब हम इस क्यू नॉट को इसके फील्ड के अंदर लाए तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए हम इसको फोर्स फील्ड भी कहते हैं। और इन फिगर द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अब ये डॉट्स ऐसे ही नहीं प्लॉट कर दिए गए,
जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है, यानी डॉट्स की जो मिकदार है, वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के। तो चार्ज के करीब डॉट्स ज्यादा होंगे, जो जो हम परे हटेंगे डॉट्स कम होते चले जाएंगे, यानी चार्ज के करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग और इससे परे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती चली जाती है। तो इस तरह ये जो लेक्चर है ये फोर्स फील्ड्स का ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दी, ये जो कूलम्स लॉ है ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देता है, और क्योंकि हमें इनके ओरिजिन का नहीं पता, हमने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया हुआ है एज इट इज़, तो हम इन्हें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। ये जो माइकल फैराडे है उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, ये फोर्स ट्रांसमिट होती है, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी पेश की कि कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की। अब इसको चेक करने के लिए अगर हम उस फील्ड के अंदर एक और चार्ज टेस्ट चार्ज लाते हैं तो ये फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट करती है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, जो इसमें इस मॉडल में हमने एक्सप्लेन किया कि क्यू के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जब दूसरा चार्ज इसके पास लाए तो इस फील्ड ने उसके साथ इंटरेक्शन किया और उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एफ ने एक्ट किया। तो इस तरह ये हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।